नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी एकादशी व्रत के विषय में। माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, माघ मास बहुत ही पवित्र मास है। पूरा मास भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मास में स्नान करना, दान करना, कल्पवास करना, मंत्रों का जप करना, ये सब बहुत ही पुण्य फल को देने वाले कार्य होते हैं। दोस्तों, इस मास में पड़ने वाली जो प्रमुख तिथियां हैं वो विशेष लाभ हमें प्रदान करती हैं। इस माह में पड़ने वाली दोनों ही एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए। आज मैं बात करूंगी माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत के विषय में। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इस व्रत में तिल का कितना अधिक महत्व है। वैसे तो पूरे माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी के व्रत में हमें 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए। इससे हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम 6 तरीकों से तिल का उपयोग करें जिससे हमारे समस्त पाप नष्ट हो और हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। साथ में आप लोग पूजा विधि भी जानेंगे और किस दिन यह व्रत धारण करना है, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या होने वाला है, हरिवासर कब समाप्त हो रहा है, द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2024 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 फरवरी को शाम को 5:24 पर और तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर। दोस्तों, इस व्रत का पारण किया जाएगा 7 फरवरी को। समय होगा प्रातः 6:42 से लेकर 9:04 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 7 फरवरी दिन बुधवार को दोपहर में 2:02 पर। दोस्तों, हरिवासर समाप्त होगा 6 फरवरी मंगलवार को रात्रि में 10 बजे तक। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी थी कि तिथि कब से कब तक है और व्रत कब रखना है, पारण का क्या समय है, ये सारी बातें। अब आइए जान लेते हैं कि इस व्रत में पूजा किस प्रकार से करेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण बात कि आपको तिल से 6 कौन कौन से कार्य करने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे सभी भाई बहन ये बात जानते ही हैं कि जब हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इसका नियम हम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात 10वीं तिथि को आप लोग सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का प्रयोग न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने व्रत का शुरुआत करें। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहला कार्य मैं बता देती हूँ तिल से संबंधित कि आपको सबसे पहला कार्य जब आप स्नान करेंगे तो अपने पानी में आपको तिल डालकर स्नान करना है। ये सबसे पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, स्नान करने के बाद जब हम सूर्य देव जी की पूजा करेंगे उस जल में हम काले तिल डालकर भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देंगे। ये दूसरा कार्य हो गया तिल से संबंधित। तीसरा कार्य, जब आप अपनी पूजा समाप्त कर लेंगे उसके बाद आप अपने घर में सूक्ष्म हवन करेंगे अर्थात अगियारी करेंगे, जो कि तिल और गुड़ और थोड़ा सा घी मिलाकर आप इस दिन आहुति देंगे तिल से। ये है तीसरा कार्य जो कि अनंत गुना पुण्य फल को देने वाला है। तो आप लोग ये तीसरा कार्य तिल से अवश्य कर लीजिएगा, अपने घर में अगियारी अवश्य कीजिएगा। चौथा कार्य, एकादशी के दिन आपको किसी न किसी रूप में तिल का दान अवश्य करना है। चाहे तिल के लड्डुओं का दान करें या फिर आप सूखे तिल का दान करें, आपको तिल दान अवश्य करना है। और व्रत के पारण के समय भी आपको तिल का दान करना है, लेकिन एकादशी पर भी आप लोग तिल दान अवश्य करें। ये चौथा कार्य हो गया। पांचवा कार्य, इस दिन आप लोग तिल का सेवन अवश्य करें। तिल का सेवन पूरे माघ मास में जरूर करना चाहिए। तो एकादशी व्रत पर भी तिल का सेवन आपको करना है। तिल जो है वो फलाहार में आता है, तो इसलिए व्रत में हम तिल का सेवन कर सकते हैं। ये हो गया पांचवा कार्य। दोस्तों, छठवां कार्य, इस दिन आप लोग पीपल पूजा अवश्य कीजिएगा क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और पीपल पूजा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो जब आप पीपल पूजा करेंगे तो जब आप पीपल में जल देंगे तो उस जल में भी काले तिल डालकर आपको पीपल में जल देना है। तो ये 6 कार्य आप लोग तिल से संबंधित अवश्य ही कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ पूजा विधि की। दोस्तों, एकादशी व्रत में हम विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस दिन आप चाहें तो अलग से आप चौकी स्थापित करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को विराजित करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन आप लोग भगवान विष्णु जी को काले तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग जरूर लगाइएगा। भगवान श्री कृष्ण जी को भी इस दिन तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाइएगा।
और दूसरी बात, इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र और भगवान श्री कृष्ण जी को भी तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। भगवान विष्णु जी को पीला जनेऊ या फिर पीतांबर अर्पित करते हुए पीला चंदन उन्हें लगाइएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी जी की भी पूजा इस दिन अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि श्री हरिनारायण जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी की आरती कीजिएगा। आप तिल के अलावा और भी फलाहार, फल या मिष्ठान जो कि सात्विक हो, जिसे आप खा सकते हैं, ऐसे मिष्ठान का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, जिसमें कि पीले फल और पीले मिठाइयों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर कर लीजिएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप करना विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो कि महामंत्र है, इस मंत्र का जप आप पूजा करते समय भी और मानसिक रूप से भी इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। इस व्रत में आप लोग तिल का सेवन जरूर कर लीजिएगा, और भी अन्य आप लोग फलाहार बनाकर खा सकते हैं। सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। पूरे दिन आप भगवान विष्णु जी के या भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का मानसिक रूप से जप करते रहिएगा। उसके बाद संध्या के समय फिर से आप लोग स्वच्छ हो जाइएगा। हाथ पैर मुख धुलकर स्वच्छ होकर फिर से आप पूजन अर्चन अवश्य ही कीजिएगा। व्रत जब हम धारण करते हैं तो हमें संध्या पूजन अवश्य ही विधि विधान से जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत में माता तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन आप माता तुलसी जी के समक्ष धूप दीप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, सुबह के समय भी और संध्या के समय भी। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र इस दिन तोड़ना नहीं चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। संध्या के समय माता तुलसी जी के समक्ष एक घी का दीपक जलाइएगा। भगवान विष्णु जी के समक्ष, माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक अखंड दीपक जलाइएगा। भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा, धूप प्रज्वलित कीजिएगा, और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की आरती हमें अवश्य ही करनी चाहिए। संध्या के समय भी आप मंत्रों का जप या फिर विष्णु चालीसा या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। संध्या के समय भी फलाहार ही किया जाता है। एकादशी व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। अगले दिन फिर से आप प्रातःकाल उठ जाइए। पारण का जो शुभ समय है वो मैंने बता दिया है। सबसे पहले उठकर आप लोग स्नान कीजिए, भगवान सूर्य देव जी की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु जी, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा अर्चना कीजिए और दान कीजिए, जिसमें कि तिल अवश्य होना चाहिए। उसके बाद आप जितने भी दान करना चाहें आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। माघ मास एकादशी व्रत के पारण के समय ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही पुण्य फल को देने वाला बताया जाता है। तो आप लोग चाहे भोजन करा सकते हैं या फिर आप लोग दान कर दीजिएगा किसी भी मंदिर में, या फिर किसी भी गरीब, किसी ब्राह्मण या पंडित जी को आप लोग दान कर सकते हैं, जिसमें तिल जरूर होना चाहिए। इस तरह से दान करने के बाद एकादशी व्रत के पारण में भी सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है। सबसे पहले तुलसी पत्र ग्रहण करके आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा। उसके बाद जो भोजन आप लोग ग्रहण करेंगे उसमें लहसुन प्याज न हो, मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए, बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजों का सेवन आपको एकादशी व्रत के पारण में नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन आप लोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। दशमी तिथि पर भी चावल खाकर एकादशी व्रत नहीं धारण किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन आप चावल का सेवन कर सकते हैं, चावल का दान भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी एकादशी व्रत के विषय में, पारण के विषय में, और तिल से संबंधित जो भी कार्य आपको करने हैं वो मैंने बता दिया। तो ये सारे कार्य करके पूरे माघ मास का आप लोग पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त करें। दोस्तों, माघ मास में कभी भी आपको समय मिले, मौका मिले तो जरूर तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए, संगम में स्नान करना चाहिए या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माँ गंगा जी के निमित्त दीप दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा पाते हैं, घर पर ही हैं, तो आप लोग माँ गंगा जी के निमित्त प्रतिदिन एक दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।